प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रही हैं। गदा भाई निमित्त बिन निरक्षर शब्द को आपके कानों तक खर और अक्षर में पहुंचाता है, ताकि आप जाग सकें, सच को पहचान सकें, सच के रास्ते चल सकें और पूर्ण मोक्ष को पाकर अपने सच्चे घर निज धाम अमरपुर जा सकें। तो प्यारी सत्संग जी, उसी के संदर्भ में मैं आपके सामने काव्य लाता हूँ और आपको जगाने की चेष्टा करता हूँ। आज भी बहुत सुंदर आपके लिए काव्य लाया हूँ और आपके लिए लिखता रहता हूँ। और जहाँ से लगता है कि आज सत्संग देना है, कुछ पहले लिखे हुए पीछे रह जाते हैं, फिर उनको कभी ले लेता हूँ जैसा टॉपिक होता है। तो आज प्यारी सत्संग जी, हम सबसे बड़ी बात जो है वो ये कहने जा रहे हैं कि हम श्वासा ठीक से लेना नहीं जानते। एक तो बात है कि हम श्वासा ठीक से लेना नहीं जानते, दूसरा हम अपनी आत्मा को मन और माया से अलग कैसे करें ये भी नहीं जानते। तीसरी बात ये है कि प्यारी सत्संग जी, सतगुरु का असल में रोल क्या है, सतगुरु का इस संसार में अपना कर्तव्य क्या है, उसकी महिमा क्या है और उनसे मिलके क्या मिलता है, क्या हम हो जाते हैं। जितना आज होगा आज बात करूँगा, फिर आगे चल के करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप संसार में निगाह डालते हैं प्यारी सत्संग जी, तो संसार में एक सबसे बड़ी विचित्र बात है, हर एक जानवर, कीड़ा पतंगा, मनुष्य आदि सारे के सारे जो हैं वो नीचे की ओर बह रहे हैं, उनका सांस नीचे की ओर बह रहा है। एक पंछी ऐसा है जिसका श्वासा नीचे भी नहीं जाता, थोड़ा ऊपर और मध्य में रहता है, नीचे नहीं जाता, और वो है अनिल पंछी, क्योंकि उसकी सदा उड़ान ऊपर की ओर होती है और ऊपर जाने के लिए आपको श्वासा को थोड़ा ऊर्ध्वमुखी करना पड़ता है। तो अनिल पंछी बड़ी चेतन आत्मा है। जितने भी जानवर हैं, जितने भी परिंदे हैं, कीट पतंगे, उन सब में उसकी चेतना बहुत महान है। इवन जो मनुष्य ना जागे, काल के दायरे में रहे, ओंकार की भक्ति में रहे, देवी देवताओं की भक्ति में रहे, तो वो भी उस अनिल पंछी से पीछे। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना, जगाना और पार लगाना है। मैं चुप कैसे बैठ, मैंने इस कोरोना पीरियड से लेके आगे चल के आपको YouTube में 1041 सत्संग दे दिए हैं और ये 42nd सत्संग आपको दे रहा, और बीच में मैक्सिमम 1.5 घंटे के भी हैं, एक आधा 2 घंटे से ऊपर का भी है जो पिछले ही दिनों दिया है, जहाँ हमारी मीरा जी की शादी थी वहाँ सत्संग था, तो वो 2 घंटे 6 मिनट का है। वो बड़ी ऊंची आत्मा है। तो शादी भी
आवश्यक थी वो उनकी हुई। आज वो थोड़ी बाहर गई हुई हैं, तो हो सकता है वहाँ पर भी सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि बड़ी श्रद्धावान। मेरा आपसे ये निवेदन है कि प्यारे सत्संग जी, इस गधे भाई को जानने की चेष्टा करो, क्योंकि ये तो सतपुरुष का संदेश है कि मुझे अभी संसार में काम करना है। उसके लिए बॉडी बदली भी जा सकती है, लेकिन गर्भ में मुझे नहीं आना है, ये बता रहा हूँ। बॉडी टू बॉडी मेरी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन अब गर्भ जो है वो ड्यूटी ओवर हो चुकी है, उससे मैं पार हो चुका हूँ। अब मैंने गर्भ में नहीं आना। मैं संगत को भी कहता हूँ कि यही काम कर लो, गर्भ में आना आपका ना हो, बस ऐसी अवस्था लाओ, और कठिन नहीं। बस दो बातें नहीं करनी। दो बातें क्या है? सत्य नहीं छोड़ना। सत्य है तो प्रेम है, प्रेम है तो आनंद है। ये तीनों ही हमारी आत्मा के गुण हैं, सत्य, प्रेम और आनंद। एक को पकड़ो, दो अपने आप आ जाएंगे। तुम सत्य को पकड़ो तो प्रेम और आनंद अपने आप आ जाएंगे। तुम प्रेम को पकड़ो, सत्य और आनंद अपने आप आ जाएंगे। कोई चेष्टा नहीं, एक को पकड़ना और उसका रास्ता बनाना। तो मेरा कहना है कि कभी झूठ ना बोलो, झूठ को ना पलटो। झूठ को ना पलटोगे। और एक बात और मैं सबको कहता हूं, जब कोई खास बात हो, करनी हो, तो तीन जरूर होने चाहिए। दो में कभी खास बात नहीं करना, ये भी मैंने सीखा आप लोगों से। दो में बात होगी, एक कहेगा मैंने सच कहा, ये कहा, दूसरा कहेगा आपने ये कहा, बड़ी कठिनाई हो जाती। वैसे मैं आपके सामने बैठता हूँ, मैं कभी भी कोई चीज़ इम्पोर्टेंट, कोई भी चीज़ दो के बीच कभी नहीं करता। मैं दो के बीच अगर कन्वर्सेशन मोबाइल पर भी होती तो आम बात की होती, कोई खास बात की बात मोबाइल पर मैं नहीं करता। और जब भी कोई साधक आज तक ये नहीं कह सकता, स्वयं मीरा जी के, कि मैं अकेला आश्रम में जाके इनसे मिला, नहीं सच। अगर अश्विनी जी आए तो अजय जी साथ आए, अकेले कभी नहीं। अगर अश्विनी जी एक बार या दो बार ऊपर मेरी कुटिया में आए, पर वाइफ के साथ आए। अजय जी आए, उनके साथ एक लेडी आई, वो आए और मेरे पास एक लेडी थी, उसके लिए वो चाहते थे उसकी कोई अपॉइंटमेंट हो जाए, कोई काम उसको मिल जाए। तो प्यारी सत्संग जी, मैं अकेले को कभी भी आश्रम में नहीं आने देता। इसलिए अकेला कोई भी बात कह सकता है। इसलिए मैं शुरू से ही बड़ा अलर्ट हूं। आप जितनी मर्जी होशियारी करो, मैं अलर्ट शुरू से ही, क्योंकि थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कभी, माफ करना। खुद ही ठीक करता हूँ, खुद ही बोलता हूँ आपके सामने। तो मेरा संगत से भी यही प्रार्थना है कि कभी दो के बीच बात मत करो, तीन या चार। तीन में भी डर ये है कि दो एक साइड पर हो सकते हैं, चार होंगे तो कभी ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि बड़ी, जब आप ऊंची अवस्था में पहुंचते हो तो बहुत कुछ संसार में घटता है। बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं। जो संगत में आगे चलने वाले होते हैं उनको किसी दूसरे स्थानों से प्रलोभन मिलते हैं, और उस प्रलोभन का वो इस तरह से फायदा उठा सकते हैं।
कोई गलत चीज उछाली और कह दी कि ये बात हुई थी और ऐसी घटना घटी। इसलिए मेरा एक ही कहना, मैं अकेले से मिलता ही नहीं, कोई साबित करो कहीं। मैंने कहा ना एक बार, और वो मीरा जी के पास सिर्फ 3 मिनट से ऊपर मैंने नहीं दिए थे, खड़े खड़े उनको वापस भेजा था। उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम एक्सेप्ट किया, 2 बातें की खड़े खड़े और बाहर में छोड़ने चला। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हम बड़े अलर्ट होकर चलते, हम कभी भी जो है असावधानी नहीं बरतते, सावधान रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, जागृत रहते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अनिल पंछी जो है बड़ी चेतना वाला जानवर है, लेकिन वो बड़ी थिन हवा, जहां बड़ी बहुत ऊपर, सबसे ऊपर, जहां हवाई जहाज भी नहीं जाते, वहां पर वो रहता है और कहीं भी उसका घोंसला नहीं। मैंने उसके बारे में बोला हुआ है, अनिल पंछी के बारे में, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि उसकी आत्मा बड़ी चेतन हुई। उसकी खुराक भी आप ये समझ लीजिए कि चेतना ही उसकी खुराक, क्योंकि शून्य से और धूप से वो सब कुछ लेता है। सूरज की रोशनी से, क्योंकि ऊपर सूरज की रोशनी बड़ी तीखी होती है और उसमें वो टॉलरेंस है, उस एनर्जी को वो अपनी बॉडी में शक्ति डेवलप करता है, ऐसा उसका सिस्टम। श्वासा भी जो लेता है, मैंने कहा वो श्वासा नीचे नहीं देता, वो मध्य में श्वासा देता है, ना ऊपर ना नीचे, उसकी श्वासा मध्य में रहती है। जैसे सूरत कमल और हमारी वाणी के बीच में आ गया चक्कर है। सूरत कमल 1.25 हाथ ऊपर है और आ गया चक्कर से नीचे हमारा माउथ है, नाक भी है, लेकिन हम उसका डिस्टेंस जो लेते हैं वो माउथ से लेते हैं। कि अनिल पंछी अपनी चेतना को सदा आगे चक्कर में रखता, उसका कोई गुरु सतगुरु नहीं, लेकिन उसकी चेतना आगे चक्कर में वासा करती जानवर होकर। लेकिन संसार में अगर आप निगाह डालो तो ह्यूमन बीइंग भी, सिर्फ जो मेरी संगत में जुड़े हैं पूरे ब्रह्मांड में बता रहा हूं, वो ही कुछ श्वासा जो है ऊपर की ओर चलाते हैं, बाकी सारा संसार नीचे की ओर बहता है। और जो नीचे की ओर बहता है वहां झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, विकार है। झूठ है, फरेब है, मक्कारी और विकार। क्यों कि नीचे जो चीज बहती है वो गंदी हो जाती है। श्वासा भी जब तुम नीचे बहाते हो तो झूठ भी बोल रहे हो, दगाबाजी भी कर रहे हो, धोखा भी कर रहे हो, विकारों में भी खोए रहते हो। इसलिए हर अवगुण सांसा नीचे लेने से। और हमारी आदत मनुष्य की, कई योनियों में हम पशु रहे, कई योनियों में परिंदे रहे, कई योनियों में कीट पतंगा रहे, कई योनियों में जड़ अवस्था में रहे, पौधे आदि में बने। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक। तुम मनुष्य हो, मानस जन्म दुर्लभ है,
होवत न बारंबार, जूं फल पाके बोहे गिरे बहु न लागे जा। अगर तुम पतन की तरफ चलोगे तो फिर वापसी नहीं। फल भी जो नीचे गिर जाता है फिर डाल पर कहाँ लगता। आंधियां भी कई बार उसको उछाला ऊपर की ओर देती हैं, लेकिन वो लटका रहता है और कोई गिर भी जाता है। इसलिए मैं आपको अनिल पंछी के बारे में बोला, बड़ा चेतन, और उसको लाभ, जब वो अंडा देता है अनिल पंछी तो वो नीचे की ओर बहता है, उसका कोई घोंसला नहीं, और वो नीचे आते आते अंदर बच्चा तैयार हो जाता है और खोल को तोड़ भी देता है, उससे बाहर भी आ जाता है, उसके पर भी साथ साथ एनर्जी पकड़ लेते हैं और वापस चेतना के द्वारा अपने माता पिता की तरफ चल पड़ता ऊपर की ओर। नीचे जमीन पर नहीं गिरता, वो बीच में अभी होता ही है, अभी जमीन के नज़दीक नहीं आया होता तो उसका अंडा फट जाता है और बच्चा तैयार बाहर आता है, पंख भी तैयार है और वो भी तैयार है और अंदर से सुरती चेतन है और वो ऊपर की ओर चलना शुरू करता है। मनुष्य जितना भी है, मैंने एक चीज ओशो जी की पढ़ी, उन्होंने बड़े ढंग अपनाए श्वासा को ऊर्ध्वमुखी करने के लिए, यत्न किए बड़े, लेकिन ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई, यत्न से नहीं, चूंकि उनका दोष कहीं नहीं है, उस समय कोई था ही नहीं। हाँ, अगर वो कबीर साहब को पूरी लगन से, पूरी चेतना से खो जाते उनकी किताबों में तो उनको पता चलता सारा। जैसे उनकी किताबों में मेरे सतगुरु खोए, पूरी तरह से खोए और सब कुछ ढूंढ निकाला। उनकी सबसे बड़ी विशेषता मेरे सतगुरु की है कि उन्होंने कबीर साहब को पूरी तरह से स्पष्ट रूप में लोगों के सामने लाया, लेकिन रूहानियत के ढंग से कुछ कमियां रहीं। जैसे मुझे सवाल किया गया ऊपर, जब मीरा जी के यहाँ मैं सत्संग कर रहा था, क्योंकि उसके 3 दिन बाद उनकी शादी थी जो हो भी गई। वहां किसी ने मुझे प्रश्न किया था, कबीर साहब और सतपुरुष में क्या अंतर है? मीनिंग उसका यही था कि आपको क्या अंतर लगता है। मैंने उत्तर दिया था, आज भी रिपीट करता हूं आपके सामने, जो एक बार शरीर धार लेता है वो ओंकार भगवान के दायरे में आ जाता है, उसमें मन भी साथ आ जाता है। अगर उसको सतगुरु फौरन मिल जाए, उसकी आत्मा चेतन कर दे, तो फिर मन ना के बराबर रह जाता है, उसकी सारी चेतना तीव्र हो जाती है और सारा काम संभाल लेती है। तो तन तो पाना पड़ता है ओंकार भगवान से, मन भी पाना पड़ता है ओंकार भगवान से। तो कईयों का ये कहना है, क्या कबीर साहब सतपुरुष ही थे? नहीं, सतपुरुष हैं, उनको शरीर धारने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी ये सारे हंसा, पत्नियां कह लो, बेटियां कह लो, बेटे कह लो, ये तुम्हारी मर्जी। कोई कहता है मैं उनका प्यारा बेटा, कोई कहता है मैं उनकी प्यारी बेटी, कोई कहता है मैं उनकी पत्नी, सभी हंसा
उनके अंश हैं। कहना आपके हाथ में पति को हो, पिता को हो, उनको माता पिता जानो, खुद उनकी औलाद बन जाओ तो हंसा हो। और हंसा सुरति और नृत्य से बना है। सुरति और नृत्य निज धाम से आई, अमर लोक सच्चे लोक से आई। तीन लोक से उसका कोई लेन देन नहीं। तीन लोक से तुम्हें दो चीजें मिली, जैसे अमरपुर से दो चीजें आई, सुरति और नृत्य, और तुम हंसा बन। इस तीन लोगों में भी तुझे दो चीजें मिलती है, तन और मन। पांच तत्व का पुत्रा, युक्ति रची मैं की, मैं तोहे पूछूं पढ़ता, शब्द बढ़ा के जी। शब्द की एक शब्द है जो लिखने बोलने सुनने सुनाने में आता है, एक शब्द है, वो शब्द विदेह है। लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए, वह तो शब्द विदेह जीवा पर आवे नहीं। सुरति चेतन से ले, सुरति चेतन से काम चला। इसलिए हर इंसान का मन और तन के कारण सांसा नीचे की ओर बहती, नाभि में जाती है। जब तुम्हारी सांसा नाभि में जाती है तो ये अपवित्र हो जाती है, पवित्र नहीं रहती, और तुम्हारा पतन हो जाता है। आत्मा गुलाम बन जाती है तन और मन की, नीचे बहने से। उसको तन अपना लगने लगता है और मन भी अपना लगना पड़ता है। वो निज रूप सतपुरुष रूप को भूल जाती है, जिससे आई थी, जिसका अंश था, उसको भूल जाती। इसलिए कबीर साहब कभी भी सतपुरुष नहीं हो सकते, क्योंकि तन और मन पाया वो ओंकार देता है। तो सतपुरुष ओंकार के अंदर थोड़ा ही रहेंगे धरती पर। तन पाना तो उनके अंदर हो गया, पांच तत्व उनके पास है, उससे बने। मन पाना तो मन को क्या करेंगे, और मन से ही बातचीत होती। मैं बोल रहा हूं तो मन से बोल रहा हूं, पर मैं अब इसका प्रयोग कर रहा हूं। यही चीज कबीर साहब ने करी, मन का प्रयोग किया। अब मैं उस मेले में दो ग्रुप लड़ रहे हैं। एक कहता है वो घर में आए, दूसरा कहता है नहीं साहब जी वो सीधे सतपुरुष ने भेजे। मैं इन दोनों बातों से किनारा करता हूं ये कहते हुए, जिसका काम उसी को साजे। तन देना है तो ओंकार भगवान को ही पावर दी है, सतपुरुष ने वही देता है। जैसे गवर्नमेंट चलती है तो डीसी अपना काम करता है, मिनिस्टर अपना काम करता है, प्राइम मिनिस्टर अपना काम करता है। प्राइम मिनिस्टर कभी जाके डीसी का काम नहीं करेगा, वहां भी जाएगा तो वो काम जो उस ऑफिस का होगा वो डीसी ही उस पर साइन करेगा तो चलेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, क्योंकि मैं जो ये गदा भाई आपसे बैठा है, सतपुरुष से भी मिला हूँ, कबीर साहब से भी मिला हूँ, रविदास जी से भी मिला हूँ, मीरा जी से भी मिला हूँ, बाबा नानक से भी मिला हूँ। सतपुरुष के साथ आए। सतपुरुष कबीर साहब नहीं। कबीर साहब मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो तख्त पोश ऊपर था उसमें कबीर साहब बैठे, रविदास जी बैठे, मीरा जी बैठे, नानक जो थे वो खड़े रहे और कबीर साहब बैठे। नानक जी चलते रहे और सतपुरुष वो जो सेकंड चेयर है यहाँ लगी हो बैक साइड पर, मेरी इस फोटो के साथ आगे चेयर है, उस पर सतपुरुष बैठे और वो चेयर ऊपर चली, ये दिखाने के लिए कि ये सतपुरुष है। मुझे भी पता लगा बाकी नीचे है और सतपुरुष की दीवार छत के साथ चेयर वहां रुकी और सतपुरुष उस पर बैठे।
मेरे एक ने निजदाम गया, वहां सतपुरुष के जो महल है वो तो दिखने में वाइट महल है, कोई ईंट मिट्टी गारे का नहीं। उस महल के पास जाकर मैंने बोध भक्ति की, वहीं मैंने ध्यान भी किया। और वहां पर सतपुरुष मेरे पहले मेरे सतगुरु का रूप धारण करते रहे, और उनके पीछे बड़े साहब जी जो कि जिन्होंने 5.5 साल की आयु में दीक्षा ली थी, 6 साल में निजधाम पहुंचे, और वो उनके पीछे दौड़ रहे, और उनकी दौड़ कभी खत्म नहीं हो रही, वो सतगुरु तक नहीं पहुंच पा रहे, दौड़ रहे पीछे से, दौड़ते आ रहे, दौड़ते आ रहे, दौड़ते आ रहे, और मैं अपना मुख उनकी तरफ किए हुए ध्यान में चला जाता था। इसलिए जब मैंने अमृत पिया तो एक रैफ्ट में वहाँ पर जो इसी तरह पवन टाइप का रैफ्ट था, उसमें कबीर साहब भी थे, रविदास जी भी थे, बाबा नानक भी थे, मीरा जी भी थी। और मीरा जी वहाँ से उठी और मैं एक ही जगह बैठा था, तो उनका मुझे ऐसा लग रहा था मैं भी साथ चल रहा हूँ, उनका रैफ्ट भी, मेरा मुंह उनकी तरफ था, उनका मुंह मेरी तरफ था। जैसे मैं सत्संग दे रहा हूँ तो मोबाइल मेरा मेरी तरफ है और मैं उसकी तरफ, तभी तो मोबाइल पकड़ेगा ना, ऐसे कैसे पकड़ेगा। तो प्यारी सत्संग जी, कबीर साहब है, रविदास जी हैं, मीरा जी हैं, बाबा नानक हैं, दादू साहब हैं, बल्टू साहब। तो कहने का अर्थ है कि सतपुरुष कभी भी 5 तत्व नहीं धारण कर सकते। प्यारी सत्संग जी, वो इतने नीचे नहीं जा सकते। 5 तत्व का निरंकार के अंदर जाना है। अगर 5 तत्व का बनोगे, वो 5 तत्व ओंकार की ताकत दी है सतपुरुष ने, उनकी भक्ति का वर, तो उसमें उनको नहीं डालो। ऐसा ना करो, क्योंकि मैं जो सामने बैठा हूं सब कुछ देखा। मैं सतपुरुष के साथ शास्त्र सार में भी गया, आपको वो भी बताया, जहां कोरा पत्थर इशू हुआ, मुझे कोरे पत्थर का समझ नहीं आई। सतपुरुष ने बताया कि अब तेरा जन्म मरण नहीं, आज तुम जन्म मरण से पार, जैसे कबीर साहब जन्म मरण से पार हुए, इसी तरह मैं ये गदा बाई भी जन्म मरण से पार। और अब मेरा प्यारा शुरू है। पहले कबीर साहब का था, जैसे उनका हुक्म है, मैं नहीं जानता, बदल सकते हैं तो बदलेंगे, पर अभी तक यही है कि मुझे इस धरती पर काम करना, इसलिए मुझे कोई काली नहीं, मैं बड़ा संयम से आस्था से काम कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि संगत में कोई बहुत बड़ी गलती करे तो उसके लिए मैंने 2 निर्णायक रखे हैं। एक है कैप्टन साहब और एक है रजनी मैडम। ये 2 जिसकी जो बड़ी गलती करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेंगे कि आगे से ये गलती नहीं करेगा, तो उसकी गलती को वहीं खत्म कर दिया जाए। आगे के लिए सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि गलती बहुत बड़ी करते हैं, छोटी नहीं करते। ये छोटी गलतियां नहीं हम देखते, बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, जिसमें उनके अपने मान को बढ़ाने का रोल होता है, जिसमें वो पूरी सत्ता को ही लांछन लगाने में पीछे नहीं रहते अपने मान के लिए। तो पहले हमने ऐसा नहीं रखा था, आज ही मैंने उसका फैसला किया है कि एक कैप्टन साहब, एक रजनी मैडम, अगर किसी भी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी कि आगे से इससे गलती नहीं होगी, तो मैं तो कुछ नहीं कहती। लेकिन क्योंकि उन्होंने बड़ी गलतियां करी हैं, बड़ी मोटी,
इस संगत को डाउन करने की साजिशें भी करी, इस संगत को मिटाने की पूरी चेष्टाएं करी, पर जिसको राखे साइयां मार सके ना को। ये सतपुरुष की संगत है, उन्होंने शुरू की, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो प्यारी सत्संग जी 51.5 साल के बाद ये दात पाई। 51.5 साल ओंकार भगवान की भक्तियों में रहा, पर वहां पर भी मैंने ऐसी गलतियां करने वाला कोई नहीं देखा। एक में 40 साल रहा, सिर्फ एक बार एक साहबान थे, उन्होंने गलती करी थी, लेकिन गुरुजी ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन सचेत किया संचालक जो थे कि इस पर निगरानी रखो। उसने संगत छोड़ दी, फिर कभी वो संगत में नहीं आया, फिर जल्दी ही उसकी डेथ भी हो गई। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है छोटी मोटी गलती हर जगह होती है, जान के नहीं होनी चाहिए। गलती वो बड़ी होती है जो जान के करो, वो बड़ी होती है, जो अनजाने में हो वो बड़ी भी छोटी होती है। उस भूल को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जान के सत्ता को नरक में धकेलना, सत्ता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करना, उसमें थोड़ा बहुत सोचना नहीं, सुरती को डालना आवश्यक है। इसलिए मैंने इन दोनों की ड्यूटी लगा दी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहता, आप दोनों जो निर्णय कर लोगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूं, और आगे से भी यही होगा। ये 2 निर्णायक मैंने रख दिए हैं। ये ड्यूटी भी मैं ही लगा सकता हूं, बाकी कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। बाकी जिसने जो कुछ संदेशा देना है वो डायरेक्ट रजनी को देगा, और रजनी आगे कैप्टन साहब से बात कर ले, और फिर मेरे तक मैसेज आए। इसलिए ये ताना बना दिया कि यहाँ 3 नहीं 2 को ही सारी पावर है, 2 को ही पास सब कुछ है, पर वो सत्य के ऊपर उनकी ड्यूटी अब ज्यादा बन जाती है कि उनको सत्य के ऊपर चलना है। सत्य, प्रेम और आनंद आत्मिक होना है। सत्य, प्रेम, आनंद का मतलब है आत्मिक होना। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आपको कह रहा था कि कबीर साहब सतपुरुष नहीं, सतपुरुष सतपुरुष हैं, कबीर साहब हैं, बाबा नानक जी बाबा नानक हैं, मीरा जी हैं, रविदास जी रविदास जी। ये मेरी आत्मा की आंख ने सब कुछ देखा। तन की आंख तो झूठी है, आत्मा की आंख, क्योंकि मैं एक बार निज धाम नहीं गया हूं, गिनती से बाहर आ गया, और 7 शब्द सूरत शब्द 2 सतपुरुष से पाए, और सतपुरुष ने ही मुझे संदेश भी दिया। जब मैं अपने सतगुरु के यहाँ, मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कोई चीज मिलेगी, लेकिन वहां भी एक घटना घटी में चल रहा था, तो वो मेरे राइट हैंड साइड की तरफ जैसे मेरे से बात कर रहे, रूप नहीं देखा लेकिन पता चल जाता था, क्योंकि मैं उनके हर इशारे को समझता था। तो जैसे वो साथी और कह रहे हैं अब जल्दी ही तेरा समय यहाँ पूर्ण हो रहा है, अब समेटने की कर। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो घटना घटी जब उन्होंने सत्य ओंकार भगवान ने मुझे सौंपा, उनके भी दर्शन किए,
और जो ही सर ऊपर उठाया उनका चेहरा काला हो गया। फिर चेहरा याद नहीं रहता। ये ऐसा कबीर साहब ने लिखा हुआ, मेरे ख्याल में कहीं लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन ऐसा मुझे है कि उन्होंने जरूर कहीं लिखा है। तो सतपुरुष मेरे सतगुरु रूप को पहले धारण करे हुए थे। बोध से जो सफर मेरे ब्रह्मांड में हुए वो सतगुरु का रूप पहले धारे थे। लेकिन जिस समय वो सूरत कमल में मिले तब वो अपने रूप में थे। जब वो मुझे निज धाम लेने के लिए आए तो तब सूरत कमल में 11वें द्वार में मैं खड़ा था, वो थे 12वें द्वार में। तब मुझे कहा छलांग लगा। मैंने कहा बड़ा गैप है, कैसे लगाऊं? उन्होंने कहा बस लगाई तो उनके पास पहुंच गया। इसी तरह प्यारी सत्संग जी, मैं इस संसार को पूर्ण सत्य दे रहा हूं। मुझे कोई लोभ लालसा नहीं, मैं दुख की भी तुम्हारी नहीं लेता हूं, न लेता हूं न लूंगा, न मुझे कोई आश्रम बनाने हैं, न मुझे कुछ करना है। मैं सेवादार ही बन के संसार से जाना चाहता हूं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था मिल गया सतपुरुष से। अब क्या चाहना? इसलिए ये प्रथा है ओंकार भगवान चेतन आत्मा को, जो अब उसने ओंकार भगवान का सब कुछ देख लिया। मैंने वो भी सुनाए। मैंने लोक लोकांतरों की यात्रा की, 5 तरह के सूरज नमा रूप ओंकार भगवान के देखे, सब घटनाएं घटी। शास्त्र सार की मैंने परिक्रमा करी, शास्त्र सार के दरवाजे विक्षेप को भी देखा, कई बार देखा, गिनती से बाहर देखा और अंदर नहीं दाखिल हो सका। अंदर सिर्फ दाखिल हुआ सतपुरुष के साथ शास्त्र सार, जब कोरा पत्र शुरू। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इसके बाद तो कुछ और कहने को पहले भी बोला है। तो जो लोग अभी भी भ्रमते हैं, मैं उनसे अभी भी हाथ जोड़ के कहता हूं कि प्यारो, आप मेरा संग छोड़ के जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा और कभी नाराज भी नहीं हूं। आप जब कभी मिलोगे मैं पूछूंगा आप कैसे हो, कैसे चल रहे हो, क्या उन्नति की। लेकिन यहां रहना तो मैं बड़ा कहना नहीं चाहिए, मैं कोई शातिर नहीं, मैं कोई लड़ाई झगड़े करने वाला शुरू से मेरा कैरियर पूछ लो किसी भी कैंडिडेट से जो मेरे पास पढ़े, मैं उनका भी सेवादार बन के रहा जो मेरे पास पढ़े। मैं सेवा मैंने सीखी, 55 साल की भक्ति में सेवा ही तो सीखी, समर्पण ही तो सीखा, और क्या मैंने सीखा? सेवा, सिमरन और सत्संग और समर्पण। इसलिए आज भी मैंने अपने पास कोई पावर नहीं रखी, 2 को दे दी। जो आप फैसला करोगे मैं उसी पर चलूंगा। मैं कहीं अपना कोई फैसला नहीं देता, ना पहले देता था ना आज दूंगा। लेकिन इतना जरूर आपको मैंने पहले भी बोला है कि 2 आत्माओं ने मुझे बड़ा तंग किया। एक आत्मा ने आज सरेंडर कर दिया पूरी तौर पर और वचन दिया कि मेरे से आगे से कोई गलती, बहुत बार की है उन्होंने गलतियां, एक बार नहीं की, बहुत बार की है। लेकिन अब देखते हैं, ये कैप्टन साहब देखेंगे और रजनी देखेंगे, मेरा कोई काम नहीं। हाँ, अकेला मैं किसी से भी वैसे ही नहीं मिलता। अकेला कोई वो तो गेट के बाहर मिलता हूँ, अंदर। अब अकेला बाहर भी नहीं मिलूंगा। अकेला मेरे पास कभी कोई नहीं आ सकता, वो मैंने बंद कर दिया बिल्कुल टोटली। 2 आए, 3 आए, 4 आए। 2 आएंगे तो खड़ा खड़ा बात करके भेज दूंगा, 3 आएंगे तो बैठाऊंगा, 4 आएंगे तो बैठाऊंगा, 2 को बैठाऊंगा नहीं, 2 को बाहर ही आश्रम के बाहर बात करूंगा, क्योंकि 2 भी डेंजरस, मोस्टली 2 कई बार मियाँ और बीवी होते हैं।
माँ और बेटी हो सकती हैं, बाप और बेटा हो सकते हैं, नहीं, दो होंगे तो बाहर ही खड़ा खड़ा वापस भेजूंगा, 3 होंगे तो आश्रम में बैठ सकते हो, 2 नहीं, 2 से फिर गलतफहमी होने का चांस है, वो कोई चीज घड़ सकते हैं। मियाँ बीवी 2 है तो एक ही है ना। मैंने ये भी देखा जो बीवियां हैं वो तो मैंने देखा सतगुरु के सामने भी अपने हस्बैंड का ही साथ देती हैं, वो तो सतगुरु का ध्यान भी नहीं देती। देखा, उनके लिए पति ही परमेश्वर है, तो फिर मुझे किस लिए पकड़ा आपने? अगर पति ही परमेश्वर था तो फिर मेरे साथ नहीं जोड़ना चाहिए था। तो आगे से मैं पति पत्नी को भी प्रेफरेंस नहीं दूंगा, तीसरा बंदा साथ होना चाहिए। पति पत्नी को मैं एक ही समझता हूं, वो 2 है ही नहीं। माँ और बेटी को मैं एक ही समझता हूं, 2 है ही नहीं। लेकिन बेटा और माँ 2 अलग है, मैं इतना भी बोल देता हूं। बेटी और माँ एक है लेकिन बेटा और माँ एक नहीं, अगर वो मैच्योर है तो। छोटा है तो फिर एक ही। इसलिए मैंने कहा माँ और बेटा आए तो आश्रम में बैठाऊंगा, अगर वो मैच्योर है लड़का तो। 21 साल से ऊपर है तो बैठाऊंगा, 21 साल से छोटा है तो गेट से बाहर मिलके वापस भेज दूंगा। अब मैं थोड़ा असूलों पर चलूँ, क्योंकि बड़ी बातें गढ़ लेते हो और फिर मुझे बड़ी परेशानी होती, फिर मुझे उनको हल करने में बड़ा समय लग जाता है। बड़ा विचित्र संसार है। आप मुझे नहीं बख्शते तो किसी और को क्या तुम बख्शोगे? आपको मुझ में ही गुनों के बजाय अवगुण नजर आते हैं तो फिर क्या बने? इसलिए मेरा यही कहना है प्यारे सत्संग जी के सतगुरु के पास आओ, पर 3 2 नहीं, अनजाने 2 चले, लेकिन वो भी खतरनाक। 2 कोई भी खतरनाक, 1 तो मां खतरनाक, 2 खतरनाक, 3 से कोई खतरा नहीं। 3 को सत पर लाया जा सकता है, सत उगलवाया जा सकता है, लेकिन 2 का कठिन काम, 1 का तो बिल्कुल ही कठिन। इसलिए 1 को मैं कभी भी अपने पास खड़ा भी नहीं होने दूंगा आज के बाद। 1 कभी ना मेरे पास आए, चाहे गेट के बाहर हो चाहे कहीं हो, 1 नहीं आना, वो मैंने बंद कर दिया। मिलूंगा गेट के बाहर पर, 2 हो गए तो फिर चाहे बीवी हो चाहे बेटी हो चाहे बेटा, 2 एक बहुत खतरनाक है, 1 में बड़ी ताकत, 1 ही तो सतपुरुष है, देख लो कितनी ताकत, 1 ही ओंकार भगवान है, देख लो कितनी ताकत। इसलिए 1 से मैं बड़ा डरता और डर गया। अब इस चीज को रिपीट नहीं होने दूंगा। 1 इवन तुम्हारा पार्टनर भी हो तो डेंजर, मैं ये भी बोल दूं, क्योंकि भक्ति में कोई भी आपका दुश्मन हो सकता है, ये भी देखा मैंने। भक्ति में आपको सज्जन कोई मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए, वही सज्जन होगा जो भक्ति में उन्नति करे, और कोई सज्जन आपका नहीं। और सबको कोई ना कोई लाभ चाहिए, प्रलोभन है वहां पर, भक्ति नहीं। इसलिए 1 कोई भी हो वो डेंजरस है। आपको समझाना है, मेरा काम है, आगे आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी चलो। तो मैंने आपको अनिल पंछी का बोला। आइए अब मैं सतगुरु के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। लिखा है, सतगुरु बड़े गोबिंद सु सुरति सु कर विचार, हरि सिमरे सु वार, सतगुरु सिमरे सु पार। सतगुरु
कि महिमा अपरंपार प्यार। ओंकार भगवान सतपुरुष भी चलते और रहते उनके अधीन रहे। तद्रूप तभी सारी ताकत अपनी सदगुरु को दे देते, कुछ नहीं पास रखते, मूल चूल देते, लेकिन पहले हम दान तो बड़े लेते हैं, परख कर लेते। मेरी ज्यादा देर परख नहीं करी, 5 महीने 5 महीने ही मैं अपने सतगुरु के पास रहा। 5 महीने ही मुझे सतपुरुष ने भेजा, मैं नहीं गया, सतपुरुष ने मुझे वहां भेजा, क्योंकि मैं आगे ही 51.5 साल भक्ति कर चुका था। और जो बुद्ध वगैरह इन लोगों ने पाया था उससे तो कई आगे मैंने पहले पा लिया था, पर मैंने शोर नहीं डाला। बुद्ध जी ने शोर बड़ा डाला है, मैं ये भी बताता हूं, लेकिन तरे नहीं। दुनिया चाहे जितना मर्जी वो तरे नहीं। मेरे पास भी आए, मैंने उन्हें नहीं तारा, मैं सच बोलता। बड़ी और छोटी आत्मा तारी, वो आई, उनको देते हैं देवदूत समेत, उनको जानते हो तो जाओ। उन्होंने आवाज लगाई, कोई आकर ही मेरे पास बैठ के अपनी शक्ति से उनको दीदा पकड़ी उन्होंने और चले। मानसरोवर पहुंच जाता है सीधा। पहले 6 महीने सिमरन करना पड़ता है, फिर पहुंच जाता है। मैंने आपको सुनाया पूंछ की बाबा नानक की गद्दी जो उनके बेटा चलाते थे, उसका के धर्मदास जी उस गद्दी को चलाते थे। वो आए मेरे पास, मैं 3 बजे दीक्षा देता था, अभी 5 मिनट थे। मैंने कहा मैं 3 बजे देता हूँ, और आज मुझे अभी नहाया नहीं, नहाने के बाद ही दूंगा, क्योंकि मैं 3 बजे नहा लेता था। तो मैंने उन्हें ये जरूर कहा कि मैं सिमरन कर रहा हूँ, पकड़ ले जाओ। अब उनका का उन्होंने लिया या नहीं लिया, मैंने नहीं ध्यान दिया, लेकिन मेरा असूल था कि मैं नहाने के बाद जो है किसी को दीक्षा देता हूँ, ऐसे नहीं देता। उनको भी देनी, चाहे जीवित हो चाहे शरीर ताजा हो, उनको देता। लेकिन ये भी बताया था आपको कि मैंने ओशो जी दीक्षा के बिना ही निजधाम पहुंचे हैं, पर मेरी आत्मा की सवारी कर, ऐसे उनको आसमा पर, मेरी आत्मा पर सवारी करनी पड़ी। लेकिन ये सतपुरुष का ही शायद हुक्म था, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहां रुका सुन और महासुन के पास, और वहां मेरी आत्मा पर बैठे मिलेगी। आज वो निजधाम, इसलिए हर चीज में सच बोलता हूं, पहले भी बोला है, आज भी बता दिया। सतगुरु जैसे आपने देखा चंदन का पेड़ हो, तो चंदन का पेड़ अपने आप अपनी खुशबू तो कहीं नहीं ना पहुंचा सकता, तो कौन पहुंचाता है? पवन समीर पहुंचाता, पवन पहुंचाती है उसकी खुशबू। जहां जहां चंदन की खुशबू पहुंच जाती है वे भी पेड़ चंदन हो जाते हैं, बांस को छोड़ के, क्योंकि बांस उस खुशबू को पकड़ नहीं पाता। बांस में भी पत्ते लगते हैं, टहनियां लगती हैं उसके नाटों की जगह पे। अभी हमारे यहाँ 7 ही बांस लगे हुए हैं, 3-4 हमसायों के। तो मैंने पहली बार बांस का पौधा देखा, उससे पहले नहीं देखा था। बड़े लंबे हो रहे हैं, तो जहाँ जहाँ उनकी नाट होती है वहाँ टहनियाँ पतली पतली निकलती हैं, और उनके साथ पत्ते भी, जैसे सफ़ेदा के पत्ते होते हैं वैसे ही पत्ते हैं उसके, देखा गया। तो प्यारे सत्संग जी, इस समीर ने, ठंडी हवा ने, गर्म हवा ने चंदन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। नहर बह रही है जम्मू में, देखो नहर बह रही है, पहले खेतों में जाती है, घूमती फिरती है, फिर एंड में चनाब में आ मिलती है, तवी से आ मिलती है। कोई चनाब में हिस्सा जाता है, कोई तवी से, तो एंड में सागर में जा पहुंचती। इसी तरह से प्यारी सत्संग जी,
हर एक चश्मा देख लो, कहाँ चश्मा फूट पड़ता है और संबंध उसका सागर से जुड़ा होता है। हर चश्मे का संबंध अंदर से सागर से, इसलिए कि नदी से जुड़ा है तो सागर से जुड़ा है। वो नदी सागर में ही जा रही तो सागर से जुड़ा। ये जो नदी काम करती है, ये जो समीर पवन काम करती है, ये जो एक जगह से दूसरी जगह हवाओं को जाना पड़ता है, अपने साथ कई चीज़ों को बहा के भी ले जाती है, आंधी और तूफान शिफ्ट करती है। धरती भी काफ़ी हद से हवाओं से एक जगह से दूसरी जगह का बदलाव लाती है। तो ये बदलाव पानी से और पवन से होता है। यही काम तो सतगुरु करता है, यही काम तो गुरु करता है। बदलाव लाते हैं तुम में और तुम्हारा काम बन जाता है, तुम वो सब पा जाते हो। तुम सूरज की रोशनी पा रहे हो, सूरज कहाँ पर है, लेकिन सूरज की रोशनी पवन के बिना तुम्हारे तक पहुंच रही है। सूरज पंचार है, चांद की रोशनी आपको पहुंच रही है। चांद दिन को तो आपको दिखता नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी में वो दिखाई नहीं दे पड़ता, लेकिन सूरज दिखता है। रात को चांद दिखता है, उसकी चांदनी सूरज से ली हुई उधारी है। देखा, चांद लेता तो रोशनी सूरज से और तुमको आगे दे रहा है। यही टार्च का काम करता है। पूर्णिमा की रात हो तो पूरा खिला होता है, अमावस की रात हो तो अंधेरा होता है, खत्म हो गया होता, मतलब छिप गया धरती के पीछे। तो सतगुरु की महिमा ऐसे ही है। सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। तो तद रूप है सतपुरुष का, तुमको नहर से दरिया बनाता है, तुम्हारी खुशबू दूर दूर तक ले जाता है। दूर दूर पर बैठे हुए खुशबू पाते हैं। इसी तरह से प्यारी सत्संग जी, फूलों की खुशबू, चंदन की खुशबू, चमेली, गुट्टा, ये सब चीज़ों की खुशबू, पवन एक जगह से दूसरी, ये काम सतगुरु करता है, यही काम गुरु करता है। इसलिए कहा सतगुरु गूंगे सतगुरु बामने, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए दास। तो मैं पहले आपको सुरती नृत्य की दुनिया में ले जा रहा हूं। सुरती नृत्य के मेल से प्यारो, क्यों, तुम्हारे अंदर क्या है, श्वासा, और श्वासा को भी तुमने क्या कर दिया। जन्मों जन्मों से तुम्हारी सांसा नाभि में बह रही है, अपने स्रोत से टूटी हुई है और तुम उससे नहीं जोड़ते। तुम्हारा स्रोत सुषमना से ऊपर है, त्रिकुटी, त्रिकुटी से ऊपर आ गया चक्कर, आ गया चक्कर से ऊपर तुम्हारा सहस्त्र सार, फिर तुम्हारा सूरत कमल सवा हाथ सहस्त्र सार से ऊपर। संतों का सहस्त्र सार छठा चक्कर है और ओंकार भगवान की भक्ति करने वालों का सातवां। हमारी भक्ति में आ गया चक्कर की बड़ी महिमा है, वो सातवां है और सहस्त्र सार छठा। जहां से आपकी कुंडलिनी चल के आती है वो हमारे लिए छठा है। कुंडलिनी को आप जो गुरुवा लोग हैं उनको सम करना पड़ता है,
परंतु जो संत है उन्हें सम नहीं करना पड़ता, अपने आप श्वासा ऊर्ध्वमुखी होने से वो सम हो जाती। उसको झटके नहीं देना पड़ता कि तू जा, नहीं, ये श्वासा से खुल जाती है। श्वासा में बड़ी ताकत है। ये सिम सिम खुल जा, ऐसे ही खुल जाता है ये कुंडलिनी आपकी। नहीं तो तुम बैकबोन को झटके देते हो, कोई देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन श्वासा की जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो बड़ी विधियां जो थी ओशो जी ने दी, हम एक ही विधि से, क्योंकि उनके पास सच्ची दात नहीं थी, उनके पास यत्न से की हुई क्रियाएं थी। कोई शिव जी ने दी, उनको अपनाया, कोई बुद्ध ने लिखी, उसको अपनाया, कोई महावीर जी, उन्होंने डिफरेंट और कुछ अपने से भी करी। वो बहुत, मैं कहता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में अपने से बहुत कुछ निकाला, बहुत कुछ अपने से ग्रहण किया और संसार को दिया, बहुत तपस्या करी। उनके जीवन की कभी मेरे को मौका मिला तो कह नहीं सकता, मिला तो शायद मैं उनकी जीवनी लिखूं, शायद, कह नहीं सकता, इतना समय नहीं मिलता, लेकिन लिखनी चाहिए। बहुत बड़ी हस्ती में उनको मानता हूं। ठीक है, उन्होंने सत्पुरुष की दात ना पाते हुए भी निजधाम पहुंचना कोई छोटी सी बात नहीं है। पहली आत्मा ऐसी है इस सृष्टि में जो सत्पुरुष की दात पाए बिना निज घर गई। तो उसका राज सिर्फ मेरे पास है, या जो मान जा, या जो निजधाम गए हैं उनके पास है, या सत्पुरुष जानते हैं जिन्होंने ऐसा करवाया इस गधे बाई द्वारा। तो सतगुरु का कोई परलग, ये जितने भी ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी हैं, ये तुरीयावस्था तक, इसे प्रज्ञावस्था भी कहते हैं, तुरीयावस्था भी कहते हैं। इसमें आत्मा 75% चेतन होती है, लेकिन तुम्हें निज घर जाना है तो 100% नहीं, 99.9 होना है और मानसरोवर जाना है। अगर आपको सतगुरु कहलाना, साधक चला जाएगा सतपुरुष, सतगुरु की ताकत और सतपुरुष के शब्द से, लेकिन सतगुरु को 99.9 बनना है तो मानसरोवर जाना है। पर एक ही बार में, जब वहां की चक्की भी याद है कैसी चली मेरे अंदर, इतनी तेजी से चलती है कि जिसका वर्णन करना आपे से बाहर, और वो 0.01 बाहर करता है। तो मैं आपसे यही कहता हूं प्यारी सत्संग जी, कि सतगुरु की महिमा अपरंपार है। बिन सतगुरु एक न पार प्यारो, काल में अटका जाना, फिर काल में अटक जाओ। सतगुरु के आगे मान मत कीजिए, सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। सतगुरु मेरा सूरमा कसकर मारा बाण, बाण अकेला रह गया, ये शब्द का बाण मारता है, फिर बाण अकेला रह गया पाया पर, बस उस शब्द को पकड़ना। शब्दे मारा मर गया, शब्दे पहुंचा पार, शब्द से ही संसार है मिटता, शब्द से होता कोई पार। ये है विदेश शब्द की महिमा, पल में करावे बाव पार। तो आइए अब मैं काव्य की तरफ चलता हूं, क्योंकि तुम हंसा रूप हो और तुम्हारे अंदर दो चीजें हैं। मैं पहले भी बोला, एक सुरति है, एक निरति। श्वास श्वास में नाम ले, क्यों?
श्वास में सुरती है, और जब सुरती चेतन निर्ती है, और निर्ती जब चेतन होती है तो सुरती भागी हुई हृदय से तुम्हारे साथ जुड़ जाती है, उधर की धड़कन भी चलाती है और इधर संग भी करती है। देखो उसका फैलाव हो जाता है, दो जगह मौजूद हो जाती है। तभी कहा ना अंदर बाहर एक को जान। जब अंदर चेतन हो जाए तो बाहर भी चेतन हो जाता है। अंदर पहले चेतन होना चाहिए, बाहर नहीं। अंदर चेतन बाहर चेतन, अंदर बाहर। हम पहले बोलते हैं अंदर बाहर एक को जानो। हम नहीं कहते बाहर अंदर एक को जानो, नहीं, अंदर बाहर एक को जानो। क्या मतलब है? पहले अंदर को चेतन करो। चंदन की खुशबू पहले चंदन में बनेगी, उसके पेड़ में बनेगी, उसके पत्तों में बनेगी तो समीर उसको आगे ले जाएगी ना। बनेगी नहीं तो लेके क्या जाएगी? नहर होगी, बनी हुई होगी तो उसकी लहरें उसको दरिया के पास ले जाएंगी। इसलिए नहर जैसे तालाब वैसे ही नहर, पर फर्क है तालाब रुका हुआ है, नहर बह रही है, बहते बहते काम कर रही है। तालाब रुके हुए तो अंतर है। तो नहर में मक्खी मच्छर वगैरह उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन तालाब में कई कीटाणु उत्पन्न हो जाए जो जानवरों को, बंदों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो प्यारी सत्संग जी कहता है, सुरती निरति के मेल से प्यारो, सत्यलोक जाने में देरी कैसी रे। सुरती निरति को मेल कराना है, लेकिन एक कहाँ बहती है? तुम्हारी श्वासा में, एक तुम्हारी हृदय में। ये चेतन हो जाए शब्द से तो खुशबू उस तक पहुंच जाती है, वो भी चेतन हो जाती है। सुरती चेतन तब होती जब नृत्य चेतन होए रे। नृत्य जब चेतन, उसकी खुशबू पल में सुरती पाती जान और वो भी चेतन हो जाती। अब संग उसका नृत्य संग प्यार अंदर से जुड़ी रहती जान रहे, लेकिन नाभि में नहीं गिरती प्यारो। अब ऊपर की ओर चलना जान रहे हो। शब्द हो तो इसे ऊपर ले जाता है। मैं जब भी आपको सत्संग दे रहा हूं, आपने मुझे कभी बैड गोल्ड लगे हुए नहीं देखा होगा। सदा मेरी दोनों श्वासें एक साथ चल रही होंगी, दोनों सदा, डे एंड नाइट। ये है भक्ति की निशानी। सुषमन सम ओंकार गए, फिर सुषमना में ओंकार नहीं रहेंगे, वो बेचारे चले जाएंगे, फिर नहीं ठहर सकते। बड़ी शक्ति है श्वासा। जैसे कहते हैं सुषमन मद मसे निरंजन मुदा दसवां द्वारा, 10वें द्वार जाने नहीं देते, आगे चक्कर जाने नहीं देते, रुके। इसलिए संत के पास आने से ही तुम आगे चक्कर जा सकते। इसलिए ओशो जी ने बड़ी यत्न करे उर्दमुखी होने के लिए, लेकिन वो बात न बनी। तुरीय अवस्था को पाया, वही सूरज नमा ओंकार को देखा। बिल्कुल उनके फादर साहब ने देखा, उनके अनुयायियों ने देखा, मैं मानता हूं। पर सूरज देख लेना ही काफी नहीं है। ये 5 सूरजों में भी दर्शन देता है। ब्लू कलर का भी देता है, येलो का भी देता है, व्हाइट का भी देता है, ग्रीन का भी देता है। प्यारी सत्संग जी 5 रंगों को पहले एक एक करके देता है, क्योंकि 7 नहीं है। वायलेट एंड इंडिगो है, इंटरफेरेंस है। 5 ही रंग है, 5 तत्व 5 रंग, 7 रंग नहीं जो शुरू में साइंस ने बोला, नहीं 7 जो वो इंटरफेरेंस के कारण, इंडिगो और वायलेट।
तो मैं एक एक चीज़ साइंस की भी जानता हूँ क्योंकि साइंटिस्ट हूँ, और इधर की भी जानता हूँ क्योंकि सतपुरुष ने ही संत बना के भेजा, उन्होंने ही दात दी वही दे रहा, किसी गुरु की दात नहीं बांट रहा, सीधी सतपुरुष की दात बांट रहा। तो तुम्हें सतगुरु पाना ही पड़ेगा, लाख यत्न करो, बात बने नहीं, तुम कोटन करो। आज मेरा मैक्सिमम सत्संग ओरल था, अगली बार आऊँगा मैं, आज थोड़ा ही हो पाएगा क्योंकि मैंने ये भूमिका बांधनी पड़ती है, उसके बाद मैं आऊँगा। उसके साथ साथ आगे मैं प्रेम पर दाखिल हो जाऊँगा क्योंकि वीर्य और विराग पर मैंने बोला है, अब प्रेम पर जब तक आपको सुरती नृत्य का ही ज्ञान ना होगा, सुषमना खोलने का ज्ञान ही ना होगा, सतगुरु का रोल क्या है ना होगा, सतपुरुष क्या करते हैं, तब तक कैसे बात बनेगी। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, सुरती नृत्य के मेल से प्यारो सतलोक जाने में देरी कैसी है। जब ये दोनों एक मिलती हैं तो फिर सतलोक गए ही गए। तुम्हें सुरत कमल में जाना है, वहीं पे सतपुरुष को आना है, संग सतपुरुष के निज घर अपने जाना। बस डोली लेके आएंगे और तुम्हें उस डोली में बैठा के संग ले जाएंगे। वो 16 सूरज की ज्योत है देते हैं, ये डोली 16 सूरज की ज्योत देकर तुमको संग निज घर ले जाते हैं। इतनी रोशनी देनी पड़ती है, ताकत 16 सूर्य की शक्ति तुम में अर्पण करनी पड़ती है, तो तुम्हारी रफ्तार अरबों और खरबों माइल्स हो जाती है पर सेकंड। सूरज की रोशनी से भी तेज तुम्हारी गति है आत्मा की। इसलिए सुरती नृत्य को एक करने से तुम पार होगे। तो ये अपने से ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। बस ये चीज ओशो जी को नहीं मिली, और उस समय कोई संत था भी। और कर सकते थे सतपुरुष चाहते, जैसे मेरे से किया, मेरे साथ भी तो वही घटना घटी। सिर्फ मैं ही इस ब्रह्मांड में हूं जो सतपुरुष से मिला हूं और सतपुरुष से दात पाई, और एक बार नहीं मिला, सतपुरुष से गिनती से 12 मिला। उनके उस ज्योत स्वरूप जो हम वाइट तत्व का महल है, उसके बाहर बैठ के भक्ति करी बनी। जितनी देर जाता था वहां मैं भक्ति करता था, और आधे घंटे में वापस पे आ जाता था। इतना वो समय कहलाता है। यहाँ का आधा घंटा वहां का बहुत बड़ा है। वहां पहुंचना, ध्यान में जाना, आगे पीछे घूमना और वापस आना। वहां जाकर मैं ओशो जी के साथ भी बहुत आगे निजधाम में निकल जाता था, फिर वापस भी आ जाता था, और देखता था आधे घंटे में वापस भी आ गया। इतनी स्पीड में है तुम्हारी आत्मा। ये जो हंसा रूप है तुम्हारा, आत्मा इसलिए नहीं कहती कि आत्मा में मन और तन शामिल है, इसलिए हंसा हम कहते हैं। सुरती नृत्य के मेल से तुम हंसा कहलाते हो, ताई से तुम पार होते, ताई से निज घर जाते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, वहां क्या चीज है? तन अंदर बैठा प्यारो, सब कार्य करता जान है। जब तुम्हें दीक्षा मिल जाती है, क्योंकि एक एक चीज जो संतों के बड़ी समझने वाली होती है, जब तुम्हें शब्द मिलता है तुम्हारा सारा तन चेतन हो जाता है। तुम्हारा सारा तन ऐसे लगता है जैसे तुम 20 साल के लड़के हो।
वही मेरी बात है। तुम सोए होते हो तो मैं योगा कर रहा होता, तुम जागते हो तो मैंने सारे काम निपटा दिए होते हैं। कोई सर्दी गर्मी का मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और देख लो, सर्दी में टेरेस पे मैं वेट उठा के वॉक कर रहा होता हूँ, ब्रिस्क वॉक कर रहा होता हूँ, उसके बाद बाकी योगा करता हूँ। और वही सुबह सवेरे कबूतर आ जाते हैं, उनका खाना भी डालता, सारा कुछ करता। मेरा आपसे कहना है, ये सारी बीमारियां तुम्हारी श्वासा नीचे बहने के कारण। मैंने ऊपर के सत्संग मीरा जी का जहाँ मैंने सत्संग किया, वहाँ मैंने किसी से पूछा कि वो हाथ खड़ा करो जिसने 15 साल में कोई मेडिसिन न खाई हो। तो एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। बस मेरा ही एक हाथ है जिसने 15 साल से भी ज़्यादा समय हुआ तो कोई दवाई नहीं खाई। दवाई मैंने तब बहुत अरसा पहले मेरे एनएस से ब्लीडिंग हो गई थी। फिर उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए उस समय मैं निरंकार की सीमा में था, मैं सतपुरुष की सीमा में नहीं था। सतपुरुष की सीमा में मुझे कोई बीमारी नहीं लगी, कुछ भी नहीं, जो कुछ था सब ठीक है। इसलिए जब तक तुम सतपुरुष के दायरे में, तुम्हें बीमारी, अगर सतगुरु, तो तुम्हें बीमारी लग ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें काल कोई प्रभाव दे ही नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें कहा, अभी बोला कि मेरी श्वास ऊर्ध्वमुखी है। इस समय दे रहा हूं सबूत, नजर आ रही है आपको दोनों चलते हुए, दोनों चल, एक नहीं चल। तो ये निशानी है पूर्ण सतगुरु की। दवाइयों का डब्बा लेके चलोगे तो फिर तुम तो अभी काल के भी नहीं हुए। कल का मैं नहीं जानता, आज तक तो यही बात। लेकिन मैं कोई बहाना नहीं करूंगा। सत्य ही बोलता रहूं, सत्य की मेरी नवड़िया। मैं सत्य के बिना कुछ और नहीं कहता, सत्य के बिना मैं कुछ नहीं करता। सात्विक खाता हूं, सत्य में रहता हूं, प्रेम बांटता हूं और आनंदमयी होकर तुम्हें सत्संग देता हूं। पूर्ण आनंद से मैं तुम्हें भरा हुआ सत्संग देता हूं। वही सत्य प्रेम आनंद अंदर प्यारो, वही प्राणों में समाया जाने। देखा, जब सतपुरुष अंदर आ जाए, सार शब्द जब मिलता है तो सत अंदर चला जाता। सार शब्द सतपुरुष है, कुछ और नहीं। ये शब्द नहीं, जैसे ओंकार भगवान के स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम, ये शब्द जो है प्यारी सत्संग जी साथ, ये भी ओंकार भगवान की पूरी शक्ति रखते। योगेश्वर इन्हीं शब्दों से बना जाता है, लेकिन उससे आगे नहीं जाया जा सकता। वो गुरु बन सकते हैं, सतगुरु नहीं बन सकते। प्रज्ञावस्था को पा सकते हैं, महाप्रज्ञावस्था को पा सकते हैं, परंतु विहंगम चाल नहीं पा सकते। प्रेम सत आनंद को पूरी तरह से नहीं पा सकते, विजाति वाला नहीं, शुद्ध सत प्रेम आनंद वो आत्मा है। आत्मा तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी तो तुम सत प्रेम आनंद होगे, उसके बिना नहीं। फिर ये शब्द का ही अंदर राज होगा, फिर शब्द ही सब काम कर रहा है। शब्द से अंड मंड, ये दो बोलने वाले शब्द से अंड मंड और ब्रह्मांड ये सारे बने, 7 दीप 9 खंड। लेकिन जो हमारा शब्द है उससे सारा निजदाम बना, उससे
सतपुरुष वो ज्योत इस धरती पर भी चाले। इस धरती में जैसे शून्य तत्व के अंदर भी सतपुरुष की ज्योत चल रही है, मौजूद, पर उसको काल का कोई पकड़ नहीं सकता, सिर्फ संत पकड़ता। इसलिए काल का राज 5 तत्व तक उसका आत्मा से लेन देन नहीं है। सतगुरु का लेन देन आत्मा से। सतगुरु बड़े गोबंद सु, सतगुरु बड़े ओंकार सु, सुरति सु कर विचार। ओंकार सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बहुत कुछ आपको, पर तुम, मैं ना मानू, मैं क्या कर सकता हूं? तुम मानते नहीं तो मैं क्या कर सकता? तुम्हें बस चाहिए रिद्धि सिद्धि, मैं ठीक हो जाऊं बीमारी। मैंने कहा लगेगी नहीं तो बचने की क्या जरूरत? अंदर की चेतन सुरती का वेद प्यारो, पूर्ण सतगुरु व नाम सुन पालो रे। ये गधा भाई बैठा है, पूर्ण चेतन है, पूर्ण चेतना पालो। सब दुखों से पार हो जाओगे, सब परेशानियों से पार हो जाओगे, सब दुखों से दूर हो जाओगे, सबको अपना बना लेना, तभी तुम हंसा कहलाओगे। उसके बिना हंसा कैसे बना? हंसा का मतलब है सुरती और निर्ति का होना, बाकी विजाति वस्त्र छोड़ दो। तन तुम्हारा वस्त्र है, मन तुम्हारा वस्त्र है, आशा तृष्णा अच्छा बुरा सब कुछ वस्त्र है। ये क्या करते? मन की तो अंग। लेकिन सुरती जब वह नाम शब्द सुन मिलती प्यार, हंसा रूप दे जाती रे, उसी रूप से निर्गर है जाना, सतपुरुष के दर्शन पाते। परमहंसों से मेल है होता, अमृत भी पिलाते रहे। मुझे मीरा जी ने वहां अमृत भी पिलाया, पिया में। उसी रैप से वो उठी और आई मेरी तरफ, और प्याला उनके हाथ में था अमृत का। वो प्याला वहां का था, जहां रखा वो गुम हो गया। अमृत पिया, अमृत पी के आया और साफ हो गया, अमृत पी के और साफ हो गया। वेद किताबों में ढूंढते ढूंढते सब हारे प्यार। सतपुरुष इवन ओंकार भगवान वेदों में कहाँ मिले? शब्द हैं उनके साथ, स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम है, लेकिन सत्य नहीं। उन शब्दों से तुम योगेश्वर तक जा सकते हो। राम कृष्ण भी योगेश्वर कहलाते हैं, गायत्री योगेश्वर कहते हैं, गोरखनाथ जी योगेश्वर हैं, वेद व्यास जी योगेश्वर हैं, सुखदेव जी योगेश्वर हैं, राजा जनक जी। तो योगेश्वर साथ है। और मैं भी पहले 8वां योगेश्वर बना, उन्होंने कहा साथी तो तुम आगे चलो, मैं आ गया। मैं वहां ना रुका, आगे हूँ। महाप्रज्ञा अवस्था से भी आगे हूँ। महाप्रज्ञा 7 ने पाई और 8 में इसने पाई, 8 इस धरती पर आज तक। वेद किताब में ढूंढता ढूंढता सब हारा प्यारो, सतगुरु शब्द समाना, समाना ही पार होना है। सत शब्द समाते ही पार हो गए, और वो सत शब्द सतगुरु से मिलता है। बिन सतगुरु कोई पार ना प्यारो, बिन सतगुरु बने न बात रे। सतगुरु वाणी सतपुरुष वाणी प्यारो, उसी से होता कोई पार नहीं, उस बिना पार नहीं हो सकता। तुम लाख यत्न करो, तुम लाख चेतना करो, काल में फंसे रह जाओ। काल से पार होना है तो आओ मेरे साथ। शब्द में सुरती निरति का समाना ही प्यारो। शब्द में सुरती निरति को डालना है। जो शब्द सतगुरु देता है वो सतपुरुष का शब्द होता है, वो अपने से थोड़ा घटता है। सतपुरुष ने दी है और 2 दिए, एक को सार शब्द कहते हैं, एक को सुरत शब्द कहते हैं। 2 शब्द इस गधे भाई ने पाए सतपुरुष। शब्द में सुरती निरति का समाना ही प्यारो, सब काम करता जान रहे, अपने आप फिर सारे काम हो जाए।
तुमने दूध को गर्म किया 40 डिग्री पर, उसको जैम लगा दिया, दही का खट्टा पानी डाल दिया, अब अपने आप वो दही बन जाएगा। बस रात को रख दो, कुछ चिंता की बात नहीं, ऊपर से ढक दो, दही बन जाए। फिर दही से को मथोगे, मक्खन निकाल लो, फिर मक्खन को आंच दोगे, घी बना लोगे। अरे कहाँ दूध और कहाँ घी, यही तो हम करते प्यार। तुमको शुद्ध बनाते प्यार, तुम दूध रूप में आते सतगुरु पास प्यार, तुम्हें घी रूप बनाकर जग में छोड़ते जान रे जाग और औरों को भी जगा। लेकिन तुम कहाँ मानते हो। मैं चिल्ला रहा हूं पिछले 12 सालों से बहुत थोड़ी संगत है मेरी, जागना नहीं कोई चाहता। तुम वही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में अटके हो, तुम वही देवी देवताओं में अटके हो, तुम मांगों में अटके हो, चाहों में अटके हो। यहाँ तो है चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। हम कहते हैं चाह छोड़, तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे दर। एक गल बुझे सो सदा पर बिन बुझे सदा रहा। जब तक सतगुरु न पाओगे पार कैसे हो जाओगे। सतगुरु के मिलने से झगड़ा खत्म हो जाएगा, फिर कोई चेतना नहीं करनी, कोई यत्न नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो प्यारे सत्संग जी, मैं यहाँ तक ही रखूँगा। अब थक भी गया हूँ, क्योंकि बोलने में एनर्जी तो लगती है। तो बाकी आगे चलूँगा अगले सत्संग में। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की। सभी सुनने वाले चाहे मेरे दीक्षित हैं या नहीं है, तो भी उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें और सत्संग खुद भी सुने, औरों को भी सुनवाएं, ताकि कोई भूला भटका जाग जाए, सुंदर काम हो जाए, अपने घर जाए, पूर्ण मोक्ष पा जाए, सतपुरुष का हो जाए, सतपुरुष के दर्शन पाए और उसी में जा समाए। इतना से कह के मैं आपसे अब क्षमा चाहूँगा और मेरा प्रणाम कबूल करना, श्रद्धा से करना, दया भावना से करना।